वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और आज हम एरर डिटेक्शन कोड्स की लास्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और इस मेथड में क्या होता है कि सेंडर जो भी डेटा रिसीवर को सेंड करता है वो डेटा या तो बाइनरी फॉर्म में होता है, सारा का सारा डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है, या फिर कुछ डेटा जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर कुछ डेटा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है x² + x + 1। अब इसकी हमको बाइनरी वैल्यू निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x² + x1 + x0। यहाँ पर x² एक्सप्रेशन में दिया है तो जो एक्सप्रेशन में दिया है उसके नीचे हमको 1 लिखना है, और जो नहीं दिया होता उसके नीचे हम 0 लिखते हैं। तो जैसे ये x⁻0 की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना, जैसे a⁻0, b⁻0, c⁻0, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर x² दिया है तो इसके नीचे 1, ये x का मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x⁻1 है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये x भी दिया है एक्सप्रेशन में तो इसके नीचे 1, 1 मतलब x⁻0 तो इसके नीचे भी 1। तो ये इसका बाइनरी, इस एक्सप्रेशन का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 1 1 1। सेंडर साइड में क्या होता है, इसमें भी दो टेक्निक्स होती हैं, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड। सेंडर साइड में क्या होता है, जो भी के बिट्स होती हैं, के बिट्स मतलब डिवीज़र में जो वैल्यू हुई होती हैं, जितने नंबर ऑफ बिट्स डिवीज़र में होते हैं उससे -1, उससे एक कम वैल्यू हम क्या करते हैं, उतने एक कम जीरोस जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसमें, जो हमको डिविडेंड दिया रहता है जिसमें हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम उतने नंबर ऑफ जीरोस उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कितने, k-1। सेकेंड क्या होता है, इसमें बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। ये जो बाइनरी डिवीज़न होता है ये एक्सऑर बेस्ड पे होता है। एक्सऑर गेट में जो ट्रुथ टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हम बाइनरी डिवीज़न कर लेते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है उस रिमाइंडर को उस ओरिजिनल डेटा के साथ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सेंडर साइड का कैलकुलेशन। सेम इसी तरीके से रिसीवर साइड के कैलकुलेशंस में क्या होता है, रिसीवर के पास जब वो ओरिजिनल डेटा आता है जो सेंडर ने सेंड किया है तो रिसीवर भी क्या करेगा, उसको बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करेगा उसी मेथड से, और चेक करेगा कि डिवीज़न करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन में कोई भी एरर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब उस ट्रांसमिशन में कोई एरर है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर mx की वैल्यू दी हुई है 1 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है, और यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, ये x³ + x² + 1। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x³ + x² + 1 ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x³ + x² + x⁻1 + x⁻0। जो एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके नीचे हमको 1 लिखना है, जो यूज़ नहीं हुए हैं उसके नीचे हमको 0 लिखना है। जैसे x³ यूज़ है तो यहाँ पर 1, x² भी है एक्सप्रेशन में तो 1, यहाँ पर x⁻1 नहीं दिया हुआ है एक्सप्रेशन में तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। x⁻0 इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये भी यूज़ है एक्सप्रेशन में। तो इसका बाइनरी वैल्यू क्या बनेगा, इस एक्सप्रेशन का बाइनरी वैल्यू आएगा 1101। तो ये हो गया हमारा k बिट्स। ठीक है, मतलब डिवीज़र जिससे हमको किसको डिवाइड करना है, इसको। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, k-1 बिट्स, जितनी k बिट्स दी है उससे एक 1 है ना, एक कम वैल्यू, उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था 1 0 0 1 0 0, और यहाँ ये 4 बिट्स का है डिवीज़र, मतलब हमको एक कम, मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस हमको इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो ये हमारा mx की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 0 0। अब इस वैल्यू को हमको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीज़न कैसे करेंगे, इसमें एक्सऑर गेट का यूज़ होता है। ये एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, दो इनपुट्स हैं यहाँ पर x y 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो 0 आएगा, और अगर दोनों इनपुट जो है डिफरेंट हैं दोनों में, है ना, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, और 1 1 है तो 0 आएगा। ये होता है हमारा एक्सऑर गेट का टेबल। अब देखिए कैसे इसमें डिवीज़न, बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले सेंडर साइड का देखिए, यहाँ पर हमारा डिवीज़र क्या है, 1 1 0 1, और जिसमें डिविडेंड क्या है, 1 0 0 1 0 0 और 0 0 0। ये 3 0 हमने ऐड किए हैं, है ना, किस बेस पे,
4 बिट्स का है ये, तो 3 बिट्स के 3 जीरो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको हमको 1 बाय 1 डिवाइड करना है, तो ये 1 टाइम जाएगा पहले, 1101 ट्रुथ टेबल हमको देख के इसको करना है। जैसे 1 1 1 1 में यहाँ क्या दिया है, 1 1 में आउटपुट आएगा 0, तो ये हो गया 1 1 का 0, 0 0 को क्या दिया है, 0 0 का 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 1 का क्या दिया है, 0 1 का होता है यहाँ पर 1, 1 1 का क्या होता है 0, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, है ना, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, पर हम इसको क्रॉस कर देंगे जिससे हमको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद ये 0 जो है ये अगेन नीचे आएगा, 1 टाइम फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 0 1 आएगा, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 1, इसको क्रॉस कर देंगे, ये 0 आएगा, 1 टाइम हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1, इसको क्रॉस कर देंगे, ये 0 नीचे आएगा, इसको 1 टाइम हम फिर डिवाइड करेंगे, 1 1 0 1, ठीक है, 0 1 का 1, 1 0 का 1, ये डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ये 1 0 करेंगे। अब जब हम ये 1 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 बिट्स हैं और यहाँ पर 4 बिट्स हैं, इसका मतलब ये 1 टाइम अभी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसमें हम फिर से इस 0 को नीचे ऐड करेंगे, तो ये अगेन 4 बिट्स का हो जाएगा, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको क्या बच रहा है, ओनली 1, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 00001 या 4001 या 01, ये सिर्फ 1, तो हमारा रिमाइंडर ये बचा। अब सेंडर साइड का कैलकुलेशन था ये। अब सेंडर क्या करेगा, ये डेटा था इसका ओरिजिनल, है ना, ये ओरिजिनल डेटा के साथ इस रिमाइंडर को ऐड करेगा, प्लस ऐड करेगा, है ना, और प्लस ऐड करने के बाद रिसीवर के साइड भेज देगा। तो रिसीवर के साइड जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 100100001, है ना, रिसीवर के पास ये डेटा पहुंचा। अब रिसीवर इसको अगेन इसी मेथड से चेक करेगा, और चेक करने के बाद देखेगा कि रिमाइंडर 0 मिल रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है दैट मीन्स ट्रांसमिशन में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, और अगर यहाँ पर 0 0 की जगह कहीं पर भी 1 आता, इसका मतलब यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में कोई ना कोई एरर था। ठीक है, तो ये होता है CRC मेथड। मतलब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू में, देन आपको यहाँ पर उतने नंबर ऑफ जीरोज ऐड करने हैं उस पर्टिकुलर डिविडेंड में जो दिया हुआ है डेटा। उसके बाद एक्सॉर गेट के बेस पे यहाँ पे हमको क्या करना है, बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करना है। सेंडर साइड पे जो रिमाइंडर आता है जब वो भेजेगा ओरिजिनल डेटा के साथ, तो वो ओरिजिनल डेटा के साथ रिमाइंडर प्लस होके जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को अगेन उस डेटा के साथ बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करेगा, और बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने के बाद देखेगा कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है CRC मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।